एक छोटे से गांव के पास घना और रहस्यमय जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक औरत अपने 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसकी 2 बेटियां उसकी अपनी थीं और बहुत आलसी, चतुराई करने वाली और जलन करने वाली थी। तीसरी बेटी नीला उसकी सौतेली बेटी थी। नीला बहुत सुंदर, प्यारी और मेहनती थी। सुबह से शाम तक घर के सारे काम वही करती थी। पानी भरना, लकड़ियां काटना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, सब कुछ नीला ही करती थी। लेकिन उसकी सच्चाई और मेहनत के बावजूद माँ और उसकी बहनें उसे हमेशा डांटती रहती थीं और उसे बेकार कहती रहती थीं। एक दिन सुबह माँ ने चिल्लाते हुए कहा, नीला, जल्दी से जल्दी खाना बनाओ, वरना सब इंतजार कर रहे हैं। नीला ने मुस्कुराते हुए बोली, जी माँ, मैं अभी बना देती हूँ। खाने में उस दिन सिर्फ रोटी और प्याज था, क्योंकि गेहूं खत्म हो गया था और यात्रा लंबी थी। माँ ने कहा, आज तुम्हारे लिए बस ये ही है, खाओ और फटाफट काम निपटाओ। फिर उसने तीनों लड़कियों को आदेश दिया कि जाओ, जंगल से फल लाओ और शाम होने से पहले घर लौटो। नीला चुपचाप टोकरी लेकर चल पड़ी, जबकि उसकी 2 बहनें रास्ते भर उसका मजाक उड़ाती रही, कहती, देखो आज भी नीला सब कुछ करेगी और हम आराम करेंगे। जंगल में पहुंचकर दोनों बहनों ने सोचा कि क्यों न एक खेल खेला जाए। उन्होंने जमीन पर एक बड़ा गोल घेरा बनाया और कहा, अब हम बारी बारी से फल फेंकेंगे। जिसका फल इस दायरे में गिरेगा वही सबसे खुशकिस्मत होगा। पहली बहन ने फल फेंका, लेकिन बाहर गिरा। दूसरी ने फेंका, वो भी बाहर गिरा। फिर नीला का नंबर आया। उसने फल फेंका और वह सीधे दायरे के अंदर गिर गया। यह देखकर दोनों बहनों के चेहरे पर जलन और गुस्सा साफ दिख रहा था। उन्होंने सोच लिया कि ये लड़की न केवल सुंदर है बल्कि उसके भाग्य भी उसके साथ हैं। हमें किसी न किसी तरह इसे रोकना होगा, वे आपस में कह रही थीं। उस दिन जंगल में फल इकट्ठा करने के दौरान नीला ने देखा कि कई जंगली जानवर दूर से उसे घूर रहे थे, मगर वह डरने के बजाय धैर्य और साहस के साथ अपने काम में लगी रही। रास्ते में नीला को एक बूढ़ी और भूखी औरत मिली। वह कांप रही थी और बहुत दुखी लग रही थी। नीला ने पूछा, दादी, आप क्या कर रही हैं? आप भूखी हैं? बूढ़ी औरत ने कहा, बेटी, मुझे कुछ खाने को दो, बहुत भूख लगी है। नीला ने अपनी छोटी सी थैली खोली, जिसमें सिर्फ एक रोटी और एक प्याज था। उसने तुरंत उसे बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत बहुत खुश हुई और बोली, बेटी, तेरी दया और अच्छाई देखते हुए मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। एक दिन तेरी सारी परेशानियां खत्म होंगी और तू एक राजकुमार से शादी करेगी। नीला ने सिर झुकाकर कहा, बहुत धन्यवाद दादी, और मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गई। उस दिन नीला ने जंगल से पानी भरकर, लकड़ियां काटकर और फल लेकर घर लौटी। उसे नहीं पता था कि बूढ़ी औरत का आशीर्वाद उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होगा। नीला का दिन सामान्य दिन की तरह बीत रहा था, मगर उसके मन में अब कुछ नई उम्मीदें और सपने उभरने लगे थे। उसने सोचा, शायद सच में मेरी मेहनत और अच्छाई को कोई देख रहा है और मुझे इनाम मिलेगा। अगले दिन जब नीला जंगल में फिर से जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात एक सुंदर युवक से हुई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अच्छाई और दया झलक रही थी। नीला ने नम्रता से पूछा, आप कौन हैं और यहाँ अकेले क्यों आए हैं? युवक ने बताया, मैं एक राजकुमार हूँ। मैं शिकार के दौरान रास्ता भटक गया हूँ और अब मुझे घर वापस जाना है। नीला ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, मैं आपको सही रास्ता दिखाऊंगी। और दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में सूरज ढल रहा था। पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की आवाज दोनों के दिलों को और करीब ला रही थी। राजकुमार ने देखा कि नीला कितनी सच्ची और प्यारी है। वहीं नीला भी पहली बार किसी में अपनापन महसूस कर रही थी। जब रास्ता खत्म हुआ तो राजकुमार ने नीला को एक छोटी सी चमकती शीशी दी और कहा, ये जादुई पाउडर है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इसे हवा में उड़ाओ। ये एक चमकती हुई सड़क बना देगा और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नीला ने शीशी संभाल ली और खुशी खुशी घर लौट आई। घर आकर नीला की खुशियां उसकी सौतेली बहनों से छुप नहीं सकीं। वे बार बार पूछ रही थीं,
आज तुम इतनी खुश क्यों हो? अंत में नीला ने उन्हें सब सच बता दिया कि उसने जंगल में एक राजकुमार से मुलाकात की है और वह उसके पास जादुई पाउडर के रास्ते से आ सकता है। ये सुनकर बहनों के दिल में जलन और नाराजगी और बढ़ गई। उन्होंने आपस में कहा, अब देखो, नीला हमसे आगे बढ़ जाएगी, हमें कुछ करना होगा। उस दिन से बहनों ने नीला पर नजर रखना शुरू कर दिया और हर मौके पर उसकी मुश्किलें बढ़ाने की योजना बनाने लगी। नीला की दया, मेहनत और साहस ने पहले दिन ही दिखा दिया कि वह अलग है। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचती है। अगले कई दिनों तक नीला जंगल में जाती रही, खल लाती रही, पानी भरती रही और सभी के काम संभालती रही। उसकी सादगी, मेहनत और प्यार की वजह से उसके दिल में धीरे धीरे उम्मीद और सपनों का सूरज उगने लगा। नीला नहीं जानती थी कि आने वाले समय में उसी जंगल और उसी आशीर्वाद की वजह से उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है, जिससे उसकी मेहनत और अच्छाई का असली इनाम मिलेगा और उसकी कहानी पूरी तरह बदल जाएगी। कुछ दिन बाद नीला जंगल से लौट रही थी, तभी उसकी मुलाकात उसी सुंदर युवक से हुई जो कुछ दिन पहले मिला था। उसने खुद को फिर से राजकुमार बताया और बोला कि वह जंगल में रास्ता भटक गया था और अब वह अपने महल वापस जाना चाहता है। नीला ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, डरिए मत, मैं आपको सुरक्षित घर पहुंचा दूंगी। और दोनों साथ साथ चलने लगे। रास्ते में दोनों ने कई घंटों तक बातें की। राजकुमार ने नीला की सादगी, ईमानदारी और अच्छाई की तारीफ की। नीला ने भी महसूस किया कि किसी ने उसे पहली बार इतने सम्मान और प्यार से देखा है। रास्ते में सूरज ढल रहा था। पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज उनके दिलों को और करीब ला रही थी। राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नीला, तुम्हारी नजरें और बातें मेरे दिल को बहुत खुश कर रही हैं। नीला ने शर्माते हुए सिर झुका लिया और मन में सोचा कि शायद सच में उसकी मेहनत और अच्छाई का फल अब मिलने वाला है। जैसे ही रास्ता समाप्त हुआ, राजकुमार ने अपनी छोटी सी चमकती शीशी नीला को दी और कहा, ये जादुई पाउडर है। जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इसे हवा में उड़ा दो। ये एक चमकती हुई सड़क बना देगा और मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नीला ने शीशी संभाली और उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। घर लौटते समय नीला का मन खुशी और उत्साह से भर गया। उसने सोचा कि अब उसके सपनों का समय शुरू होने वाला है। उसने अपने सौतेली बहनों को भी ये बात बता दी, लेकिन यह सुनकर उनकी आंखों में जलन और नफरत की आग और बढ़ गई। उन्होंने आपस में कहा, नीला को हम रोकेंगे, वह हमारी तुलना में सुंदर और खुशकिस्मत है। हमें किसी भी तरह उसे पीछे हटाना होगा। कुछ दिनों बाद नीला ने फिर से जादुई पाउडर का इस्तेमाल किया ताकि राजकुमार उससे मिल सके। इस बार उसकी बहनें और माँ चुपके से उसके पीछे आई और सड़क पर जलते हुए कोयले बिछा दिए। जब राजकुमार ने उस रास्ते पर कदम रखा तो उसके पैरों में बहुत दर्द हुआ। वह चिल्लाया और दर्द में गिर पड़ा, लेकिन अपनी हिम्मत और साहस से वह महल वापस लौटने में सफल हुआ। अगले दिन पूरे राज्य में ये खबर फैल गई कि राजकुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है और उसकी हालत नाजुक है। इस खबर ने नीला का दिल तोड़ दिया। वह बहुत उदास और चिंतित हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा, मैं अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि से उसे बचाऊंगी। राजकुमार के इलाज के लिए घोषणा की गई कि जो कोई भी उसे ठीक करेगा, उसे बड़ा इनाम मिलेगा। अगर वह महिला होगी तो राजकुमार से शादी होगी और अगर पुरुष होगा तो आधा राज्य मिलेगा। नीला ने तुरंत सोचा कि राजकुमार को ठीक करने के लिए उसे जंगल के खतरनाक देव और देवी के पास जाना होगा, जो उसकी मदद कर सकते थे। उसने निश्चय किया कि चाहे उसे अपने जीवन का जोखिम क्यों न उठाना पड़े, वह राजकुमार की जान बचाएगी। उसने अपनी छोटी सी थैली में जरूरी सामान रखा और गहरी रात में चुपचाप घर से निकल पड़ी। जंगल का रास्ता लंबा और डरावना था, अंधेरा था और चारों ओर अजीब आवाजें थीं, मगर नीला के दिल में साहस और प्यार की शक्ति थी। रास्ते में उसने कई कठिनाइयों का सामना किया, तेज हवा, ऊंचे पेड़ और जंगली जानवर, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह देव और देवी के पास पहुंची, जो बहुत डरावने और विशाल दिख रहे थे।
नीला ने अपनी सच्चाई और उद्देश्य उन्हें समझाया। कहा, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना आई हूँ। मुझे केवल राजकुमार की मदद करनी है। देव और देवी ने उसकी निष्ठा और बहादुरी देखी और कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने साहस और धैर्य का प्रमाण देना होगा। नीला ने हर चुनौती का सामना किया, कठिन काम किए, खतरों से जूझा और अंततः उसने खास दवा प्राप्त की जो राजकुमार के जख्म भर सकती थी। अपनी थकान और दर्द के बावजूद नीला दौड़ती हुई महल पहुंची और राजकुमार के जख्मों पर दवा लगाई। कुछ ही समय में राजकुमार के जख्म भरने लगे और वह ठीक हो गया। राजा और रानी बहुत खुश हुए और उन्होंने नीला की बहादुरी और प्यार की सराहना की। राजकुमार ने भी सबके सामने कहा कि वह नीला से शादी करना चाहता है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। महल में खुशी और उत्सव का माहौल छा गया, लेकिन नीला जानती थी कि उसकी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी है, क्योंकि उसके सामने अब भी कुछ मुश्किलें और चुनौतियां हैं जिन्हें उसे प्यार और साहस से पार करना होगा। उसकी सौतेली माँ और बहनें अब भी उसके खिलाफ साजिश करने के लिए तैयार बैठी थीं। वह जानती थी कि अब उसे प्यार और निष्ठा के साथ सभी चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन उसका दिल मजबूत था और उसने ठान लिया कि वह कभी हार नहीं मानेगी। नीला ने सोचा, मेरी मेहनत, सच्चाई और प्यार की जीत होगी। मैं सभी को दिखा दूंगी कि अच्छाई हमेशा जीतती है। नीला ने महल में रहते हुए यह भी तय किया कि वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करेगी। उसने राजकुमार को समझाया कि प्यार का मतलब केवल राजसी जीवन नहीं, बल्कि सभी की भलाई करना है। राजकुमार ने भी उसकी बात सुनी और उसने महसूस किया कि नीला की सादगी और नेक दिल होना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। धीरे धीरे महल में सभी लोग नीला से प्रभावित हुए। लोग उसकी ईमानदारी और मदद करने की आदत को देखकर उसके साथ जुड़ गए। इसी बीच नीला की सौतेली बहनें और माँ भी महल में आ गईं। उन्होंने नीला के साहस और प्यार को देखा। उनकी आंखों में अब पछतावा और शर्मिंदगी थी। नीला ने सभी को माफ कर दिया और कहा, नफरत से कुछ नहीं मिलता, केवल प्यार और अच्छाई से ही जीवन सुंदर होता है। यह देखकर सबको सीख मिली कि नफरत और जलन इंसान को नुकसान पहुंचाती है और सच्चाई और बहादुरी हमेशा जीतती है। महल में अब सभी खुश थे और नीला और राजकुमार ने मिलकर ऐसा वातावरण बनाया जहां प्यार, ईमानदारी और साहस की हमेशा कदर होती। नीला की कहानी अब पूरे राज्य में फैल गई। लोग उसकी बहादुरी, मेहनत और अच्छाई की कहानियां सुनते हुए प्रेरित होने लगे। राजकुमार ने भी यह सुनिश्चित किया कि नीला की मदद और अच्छाई का सम्मान सभी के सामने रहे। नीला ने सबको दिखा दिया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर दिल में प्यार, सच्चाई और धैर्य हो तो हर कठिनाई पार की जा सकती है। और इस तरह नीला ने न केवल राजकुमार को बचाया बल्कि अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया और लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई।